मिलकर इमाम हुसैन की बारगाह में गए और जाते ही कहा, मौला क्या इस गुनहगार की तौबा कबूल हो सकती है? देखिए वो गलती, वो खता जो 40 साल से बरादरान यूसुफ कर रहे थे, वो गलती नहीं की हजरत हो, वो गलती नहीं की। जानते थे कि मेरे तौबा करने से तौबा कबूल नहीं होगी, जब तक मैं वली खुदा को राजी ना कर लूंगा, खुदा भी मुझसे राजी नहीं होगा। और आज जो ज़ायरीन किराम जिन्हें तौफीक मिली है कि वो हरम अहले बैत अतहार में ज़ियारत की तौफीक मिली है, वो उसी अंदाज में, जिस अंदाज में हो रहा है कि वली खुदा को राजी करने की कोशिश करें, उसी से खुदा राजी हो। अगर कोई और तरीका होता तो बरादरान यूसुफ की तौबा कबूल हो चुकी होती, हसीन इब्न नमीर की तौबा कबूल हो चुकी होती, लेकिन कोई और तरीका नहीं है खुदा से मिलने का सिवाय ये के वास्ते फैज से मिल जाए, खुदा के हुज्जतों से अपना रिश्ता मजबूत करने का। खुद बखूबी जान गया इस बात को, चंद लम्हों में जान गया इस बात को कि मैं वो गलती नहीं करूंगा, और उसने अपने आप को मौला की बारगाह में लाया और कहा, मौला क्या मुझ खताकार की ये खता आप माफ कर सकते हैं? मौला ने फरमाया, जान गए मौला कि हुर को निजात मिल गई, और मिली किस वजह से? उस बात की वजह से कि जब मौला ने फरमाया था सकलत का, ए हुर, सकलत का, उम्मू का, ए हुर तेरी माँ तेरे गम में बैठे और रोए, तो उसे याद आ गया कि मौला ने मेरी माँ के बारे में कहा है। बढ़कर हुर भी मौला की वालिदा के खिलाफ कुछ बोलना चाहता था, लेकिन याद आया कि ना, ये सैयदा की शान में गुस्ताखी, फौरन रुक गया। जब लगाम में इमाम हुसैन के जुल्जना की लगाम को थामा है ना हुर ने, ये आसान बात नहीं थी, ये आसान बात नहीं, आपने सुन लिया। कोई अब्बास के दिल से पूछे कितना मुश्किल था कि वो देख रहे थे कि मेरे मौला की लगाम को थाम लिया है किसी ने और कहा है कि हम आगे जाने नहीं देंगे। ये कोई आसान मरला नहीं था हजरत अब्बास के लिए। पूरा वजूद अब्बास हिलकर रह गया कि मौला आपकी शान में गुस्ताखी हो गई। लेकिन अब्बास अलमुतिउ लिल्लाहि व लिरसूल, इताअत महज़ का नाम अब्बास है, कुछ नहीं कहा, अपनी निगाहों को मौला की निगाह के पास छोड़ दिया। बस जो मौला का फरमान होगा वो पूरा होगा। अब यहां पर देखें, इमाम सबसे ज्यादा कोई अखलाक कामिल का जो मालिक होता है वो इमाम होता है। इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मुझे इसलिए मबूस किया गया कि मकारिम अखलाक को उसके आला दर्जे तक पहुंचा दूं। हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन, मैं हुसैन से हूं, हुसैन मुझसे। ये हो नहीं सकता था कोई अखलाक में इमाम हुसैन से आगे बढ़ जाए। लेकिन यहाँ जाहिरी तौर पर आपको ऐसा महसूस होगा, जाहिरी तौर पर, कि इमाम ने हुर की वालिदा के मुतालिक एक जुमला कह दिया, सकलत का लका उम्मू, ए हुर तेरी माँ तेरे गम में बैठे, लेकिन हुर ने कोई जवाब अता नहीं किया। तो जाहिर में ऐसा लग रहा है कि हुर का अखलाक शायद बेहतर हो गया। अखलाक के बेहतर होने की बात नहीं है। इमाम हादी होता है, इमाम हिदायत करना चाहता है। यहदूना बिअम्रिना, इमाम हमारे अम्र से हिदायत करता है। इमाम ने देख लिया अगर हुर को मुनक़लिब करना है, जहन्नुम से निकाल कर जन्नत की तरफ लाना है, तो वो एक ही रास्ता है, और वो ये रास्ता है कि वो मेरी माँ सैयदा का एहतराम कर ले। और बईद नहीं है कि सैयदा भी जब लोग आग लेकर दरवाजे पर पहुंचे हैं तो बीबी सैयदा खुद तशरीफ लेकर गई। और बईद नहीं है, यही वजह हो कि जब बीबी ने कहा ना कि इस दरवाजे के पीछे फातिमा है, तो शायद यही वजह हो कि ये ज़हरा का नाम सुनकर एहतरामन वापस चले जाएं, ताकि दुनिया और आखिरत में शकी होने से बच जाए। वही काम इमाम हुसैन ने किया। लेकिन यहां पर हुर था, वहां पर जो अफराद थे वो कहने लगे
अगर होती हो तो हुआ करे, हमें इससे क्या। तमाम मसाइब ज़हरा एक तरफ, ये जुमला है एक तरफ कि अगर होती हो तो हुआ करे, हमें इससे क्या। उन लोगों ने ज़हरा का एहतराम नहीं किया, दुनिया और आखिरत में लानत खुदा के हकदार ठहरे। हुर ने यहाँ पर ज़हरा का एहतराम किया, इस एहतराम में ज़हरा ने हुर को जहन्नुम से निकाल कर जन्नत की जिंद ले आए। अब वो रहा इमाम के पास, इमाम की खिदमत में, मौला मुझे माफ कर दीजिए। इमाम ने कहा, हो तुम हमारे मेहमान हो, ये कैसे हुलिये में आए हो, तुम गुलाम बनकर क्यों आए हो, तुम हमारे मेहमान हो, और जाओ हमने तुम्हें माफ किया। मौला ऐसे नहीं, मौला ऐसे नहीं, मैं बीवियों से भी माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे कानों में अल-अतश की आवाजें आ रही हैं। इन आवाजों का सबब मौला मैं बना हूँ, मैं बीवियों से जाकर माफी मांगूंगा। हो आए हैं और बीवियों के खेमों के बाहर बैठ गए हैं। उन खाक के खेमों के बाहर जो खाक थी उसको उठाते थे, अपने हाथों पर फेंकते थे, कहते थे होर काश तेरे ये हाथ न होते, तो लगामे फरस हुसैन को ना थामता, हुसैन का रास्ता ना रोकता। इस अंदाज में और गिरिया कर रहे थे, खेमों में इस्तिराब बरपा हुआ। और जा हमने तुझे माफ किया, और अब हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, वरना हम तो मेहमानों का एहतराम करते हैं। और नहीं यहाँ पर इजाजत चाहिए, मौला हमें इजाजत दे, मैं जाकर जंग लड़ूं। इमाम ने इजाजत अता की और मैं अपने बेटे अली को भेजा, जाओ अली, पहले तुम जाओ, पहले तुम जंग करो। बेटा गया, भरपूर जंग की, लेकिन जब घोड़े से जमीन पर आया, अपने बाप हुर को बुलाया, बूढ़ा बाप है, बेटे ने आवाज दी है, कितनी तेजी से जाना चाहिए, कितनी तेजी से